गोपी जन करदारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत् चैतन्येश्वरम् कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। मुझे उम्मीद है आप सबको आवाज आ रही होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है सबको? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बीच आ में रही। अगर कभी वॉइस ब्रेक हो जाए तो आप जरूर बताइएगा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 39। आज हम पढ़ेंगे 1.9.39। तो जल्दी से हम रिकैप करेंगे। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा, कौन बताएंगे? पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था हमने? रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, चैनल में जाना चाहिए। प्रभु जी, पिछले श्लोक में यही हमने जाना था कि मतलब जो विश्व पितामह, जो मतलब भगवान को के जो वचन है, जो भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो विश्व पितामह उन्हें मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मतलब उनको बाध्य करते हैं कि नहीं वो अपने मतलब तो भगवान को भी इसमें आनंद आता है। बोलते हैं ना, भक्त का मतलब अपना मान टल जाए लेकिन भक्त का मान कभी वो टलते नहीं देखना चाहते। तो भगवान और ये जब फिर 38 नंबर श्लोक में प्रभु यही है कि मतलब विश्व पितामह जब उनको अपने बाणों से घायल कर देते हैं, भगवान को जब उनका घाव जैसे खूनों से सना होता है, तो उनको उसमें भी आनंद आता है। जैसे हालांकि वो भगवान हैं, वो सब लीलाएं कर रहे हैं क्योंकि उनका तो शरीर सच्चित आनंद है, लेकिन वो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मतलब अपने कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और यही है इसमें प्रभु जी कि मतलब वो एकदम जैसे वो देखिए भगवान ने देखा कि नहीं ये मतलब अर्जुन का एकदम ये कर देंगे, मतलब क्योंकि उन्होंने वचन लिया था कि मैं अर्जुन पर एकदम अर्जुन को जरूर मतलब ये वध कर दूंगा। तो फिर भगवान मतलब दिव्य रस में क्या आनंद मतलब दिव्य रस का आनंद प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब वो बहुत बढ़िया, पक्षपात में करते हैं विष्णुता, मतलब न अर्जुन के साथ न विष्णुता के साथ, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया बताया, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आदि नारायण प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु पिछले श्लोक में बताया कि जैसे श्री कृष्ण जो है, जो वो मोक्ष के दाता है, तो जब वो भीष्म पितामह ने उन्हें बाण मारे तो उनके तीखे बाणों से वो रक्त उनका बहने लगा और उनका जो कवच था वो चित्रा गया, गिर गया और नीचे वो अपने देख के बड़ा अच्छा लगा वो, क्योंकि वो वीर रस में थे। भीष्म पितामह वीर रस में थे और भगवान जी भी, और उसमें उन्हें युद्ध करके बड़ा मजा आया, अच्छा लगा उन्हें। ऊपर इसमें ये बात नहीं है कि हम वो दोनों बराबर के थे। भगवान भगवान है
भक्त भक्त हैं, पर भक्त के लिए भगवान ने ये सब नाटक किया। वो अकेले ही सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध अकेले ही मारकर खत्म कर सकते थे, सब उनके सामने कुछ भी नहीं था वो। पर वो रथ का पहिया लेके दौड़े, जब घायल हो गया अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया लेके दौड़े भीष्म पितामह की तरफ। तो उसे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे बाणों से मेरे प्रभु ने अपना वचन तोड़ा है, और उनके खून से जो बदन है वो अच्छा लग रहा है, उनको प्रसन्नता हो रही है। अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये सब किया, लीला की है। वास्तव में वो पूरे आत्मा ही है, उनको कोई मार नहीं सकता, सब मार नहीं सकता, ऐसे कहते हैं ना। तो उसे ना खून निकल सकता है, ना उन्हें कोई घाव हो सकता है। जिसने छोटी सी उम्र में ही पूतना जैसे उसके राक्षसी को मार दिया था, दूसरे राक्षस को मारा था, तो उनके लिए क्या बड़ी चीज थी ये। तो सिर्फ भक्त के लिए, भक्त के वीर रस की प्रशंसा करने के लिए उन्होंने ये सब नाटक किया। और लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान और भीष्म देव देखो कितना भयंकर युद्ध हुआ। तो भक्त लोग जो होते हैं वो सोचते हैं, उन्हें पता है भैया भगवान लीला कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल चीज नहीं है किसी को मारना। तो वो तो सिर्फ लीला कर रहे थे, और भक्ति की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कहा। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा बताया आदिनारायण प्रभु जी, धन्यवाद। तो रंजना माता जी और आदिनारायण प्रभु दोनों ने लगभग सारा समअप कर दिया कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। आप देखिए पिछले से पिछले श्लोक में भगवान का अंग वस्त्र गिरा था, और पिछले श्लोक में भगवान का कवच भी टूट गया, लेकिन तो भी भगवान अपने भक्त और सखा अर्जुन की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वचन भी टूट गया, कवच भी टूट गया, घाव भी लग गए, अंग वस्त्र भी गिर गया, तो भी उसकी रक्षा करना नहीं छोड़ रहे। अर्जुन स्वयं भगवान के चरण पकड़ के रोक रहे हैं उन्हें कि मत जाइए, तो भी भगवान जो उसकी रक्षा करने के लिए रुक नहीं रहे। यही इस श्लोक में हम पढ़ेंगे, आज वाले श्लोक में, आज के 39 नंबर श्लोक में हम पढ़ेंगे कि भगवान, यहाँ पे एक वर्ड आएगा कुटुंबे। कुटुंबे का अर्थ है जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी रक्षा कर रहे हैं अर्जुन की। जान तो चलो भगवान की क्या ही जाएगी, जान की बाजी लगाने का मतलब है अपने समस्त प्रकार के अपने जितने भी इनके कह लीजिए कि अपनी प्रतिज्ञाएं थी, प्रतिज्ञाओं को भी तोड़ के और वचन भी तोड़कर भगवान जो है जिनकी रक्षा कर रहे हैं अर्जुन की, ऐसे भगवान के विषय में ये प्रार्थना हो रही है, मेरी गति बने, मैं इनको प्राप्त करूं। तो आई होप आप सबके सामने श्लोक आ गया है, सबको श्लोक दिखाई दे रहा है। जी जी प्रभु जी। जी तो जिनके पास श्रीमद् भागवतम है वे भागवतम से पढ़ सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन से श्लोक देखकर पढ़ेंगे। मेरे पीछे सभी बोलेंगे, सभी अपने माइक अनम्यूट करेंगे। हमारी प्रार्थना है जितने भी भक्त सुन रहे हैं सभी अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे बोलेंगे। विजय रथ कुटुम्बया तत्रोत्रे धृतः रश्मिनितच्छ्रिये क्षणीये। भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। विजय रथ कुटुम्बया तत्रोत्रे धृतः रश्मिनितच्छ्रिये क्षणीये। भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागताः स्वरूपम्।
विजय रथ कुटुम्बया ततोत्रे धृतः रश्मिनितश्रेक्षणीये श्लोक नहीं दिख रहा है। हरे कृष्णा। भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपम् धन्यवाद से भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। मेरी प्रार्थना है हरे कृष्णा, जिन भक्तों ने श्लोक पढ़ना है, कोई भी 3 भक्त हाथ खड़ा करेंगे। फर्स्ट 3 डिवोटीज, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि इन्होंने हैंड रेस किया है, तो मैं आदि नारायण प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भक्तों से श्लोक पढ़वाएं। प्रभु जी धन्यवाद। डॉक्टर रेखा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडित प्रणाम। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृतर हर हयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हतागता स्वरूपम्। दंडित प्रणाम। बहुत सुंदर, हरि बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विजय रथ कुटुंब आत्रितोत्रे धृतय रश्मिनि ततशीय क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। रेखा मंडाले माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतः रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूषो यमिह निरीक्ष हतागता स्वरूपम्। धन्यवाद माता जी। अंजलि साहू माता जी। हरे कृष्ण। विजय रथ कुटुंब आतोत्रे धृतः रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद से भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो आज के श्लोक में हम क्या देख रहे हैं? विजय विजय रथ कुटुंबे। विजय का अर्थ यहाँ पे अर्जुन बताया है। आपको याद होगा, हमने कुछ श्लोक पहले विजय सखे भगवान कृष्ण का एक नाम पढ़ा था। विजय सखे अर्थात जो अर्जुन के मित्र हैं। मोतीलाल जी आपका माइक अनम्यूट हो गया। तो विजय यहाँ पे अर्जुन को कहा है। और विजय रथ, विजय रथ का मतलब क्या हुआ? अर्जुन का रथ। अर्जुन का रथ क्या कर रहा है? कुटुंबे। कुटुंबे का मतलब यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया है, जान की बाजी लगाकर जिस वस्तु की रक्षा की जाए। अर्थात अर्जुन के रथ की भगवान जान की बाजी लगाकर भी रक्षा कर रहे हैं। जैसे स्वयं के कुटुंब का कोई व्यक्ति हो, हमारा बच्चा होता है, हम उसको कैसे
उसकी रक्षा करते हैं। एक माँ कई बार जानवरों से भिड़ जाती, कई ऐसी वीडियोज आती हैं, पिता जो है एक किसी बंदर ने अटैक कर दिया, किसी कुत्ते ने अटैक कर दिया। अभी रिसेंट वीडियो में हमने देखा एक शेर ने अटैक कर दिया, तो अपने बच्चे को बचाने के लिए पिता शेर से भी भिड़ गया। तो जान की बाजी लगाकर भी हम जैसे कुटुंबियों का पालन करते हैं, ऐसे जान की बाजी लगाकर भगवान अर्जुन के रथ को, उसके रथ की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि रथ टूटने के साथ ही अर्जुन की भी हार हो जाएगी। आप सबने कथा सुनी ही होगी, काफी फेमस है, कि महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या हुआ। जी बिल्कुल, कुटुंब मतलब फैमिली होता है। महाभारत के युद्ध के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तुम रथ से उतर जाओ, युद्ध समाप्त हो गया, तुम जीत गए। तो अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, पहले आप उतरिए। तो कृष्ण ने कहा नहीं, पहले तुम ही उतरो। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन जब उतरे तो अर्जुन को बोला थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाओ, तो रथ से थोड़ा दूर गए। जैसे ही कृष्ण भगवान ने छलांग लगाई और रथ के तो धमाके उड़ गए और रथ धू धू करके जलने लगा। अर्जुन ने कहा ये क्या लीला है प्रभु। कहते हैं तुम्हारे रथ के ऊपर इतनी शक्तियां लगी थी, इतनी माया लगी थी, इसको तो कब का भस्म हो जाना था जल के। ये तो इस पर मैं साक्षात बैठा था, ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे थे, इसके रथ के नीचे शेषनाग जी थे, और ये रथ जो है इस पे कई प्रकार के देवताओं का आशीर्वाद थे, तब कहीं जाके रथ बचा तुम्हारा, नहीं तो इसने तो कब का जल जाना था। तो रथ की रक्षा भगवान कर रहे हैं। रथ तो इस समय भी लगता है जर्जर अवस्था में है। वैसे इस समय जब भगवान कूदे तो रथ भस्म नहीं हुआ, वैसे रथ भस्म जो हुआ था वो श्री कृष्ण के कूदने पे नहीं हुआ था। ऐसा बताया जाता है पहले ध्वजा से हनुमान जी गए, नीचे से शेषनाग जी गए, समस्त शक्तियां गई, तब लास्ट में भगवान कूदे थे, तब रथ के जो है रथ के परखंजे उड़े थे। तो इस प्रकार से भगवान जो है रथ की रक्षा कैसे कर रहे हैं, जैसे अपने कुटुंब के व्यक्ति की रक्षा करते हैं ऐसे। और अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान सब प्रकार के नियम धर्म तोड़ रहे हैं। जैसे इसी महाभारत में एक प्रसंग आ रहा है, अब युद्ध के बीच की बात है। युद्ध में एक भूरिश्रवा नाम का व्यक्ति था, और उस भूरिश्रवा ने ऐसा वरदान लिया था कि मेरा जो गदा है, ये गदा जिसको लगेगा उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। मेरे ख्याल शिव जी से उसने वरदान लिया था। तो इस प्रकार से वरदान शिव जी ने उसको जरूर दिया कि ठीक है तुम गदा जिसको मारोगे उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना किसी निहत्थे पर ये गदा मत चलाना। उसने कहा निहत्थे पे क्यों चलाऊंगा, मैं तो युद्ध में चलाऊंगा। तो इस भूरिश्रवा ने वो गदा जो है वो अर्जुन के लिए रखी हुई थी, अर्जुन को इस गदा से मारूंगा, और शिव जी का वरदान है कि गदा लगते ही अर्जुन मर जाएगा। अब देखो कितने खतरनाक खतरनाक वरदान लेकर आए थे लोग। और भूरिश्रवा जैसे ही निशाना साध रहा है अर्जुन के ऊपर गदा से, तो भगवान उसका रथ इधर कर देते हैं, जैसे उधर निशाना साधते हैं भगवान इधर कर देते हैं। एक एक सेकंड में भगवान रथ की डायरेक्शन बदल रहे हैं, इतना ज्यादा बदल रहे हैं, इतना बदल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को तो कोई होश ही नहीं, अर्जुन तो युद्ध कर रहा है। ये तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जीवित बचाया है, नहीं तो अर्जुन को तो पता भी ना चलता। अर्जुन बाहर युद्ध करने में लगा हुआ है और भगवान रथ की डायरेक्शन ही इधर उधर कर रहे हैं। भूरिश्रवा को बड़ा क्रोध आया और उसने क्या किया, गुस्से में गदा जो है वो कृष्ण पर ही छोड़ दी। तो कृष्ण तो निहत्थे थे, तो गदा उल्टी वापस आई और भूरिश्रवा को ही मार दिया। तो ऐसे ऐसे भगवान एक जिसने जो कर्ण थे, कर्ण ने एक विशेष प्रकार का तीर अर्जुन के लिए रखा हुआ था। तो बहुत सारे योद्धा थे जिन्होंने तरह तरह के वरदान लिए हुए थे, तरह तरह से आशीर्वाद लिए हुए थे। दुशासन का जो कह लीजिए कि जो दुशासन के पास भी बड़ी शक्ति थी, दुर्योधन के पास बड़ी शक्ति थी। ये जो नाभि से नीचे वाला हिस्सा है, इसको छोड़ के पूरा शरीर वज्र का था, खाली ये वाला हिस्सा रह गया था। वो भी भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था। माता गांधारी ने अपने पुत्र को बुलाया और बोला मेरे पास वैसे आना जैसे मैंने तुम्हें पैदा किया था। तो वो पूरा नंगा होके जाने लगा अपने माता के कक्ष में। तो भगवान कृष्ण रास्ते में मिल गए। शेम शेम शेम, आर्यों की सभ्यताओं में कब माँ के सामने ऐसे निर्वस्त्र होकर जाने की प्रथा शुरू हुई है। तो दुर्योधन ने कहा माँ ने ऐसा ही आदेश दिया है, माँ की आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी। कहते कितनी भी आज्ञा हो कम से कम जनेंद्रियां तो ढक लो, माँ के आगे ऐसे जाओगे, कोई शर्म लिहाज है कि नहीं है।
तो इधर उधर देखा, कुछ मिला नहीं, तो भगवान ने पत्ता दिखाया तो पत्ता ही उड़ के चला गया। और माँ गांधारी ने जैसी आंखें खोली, देखो सती नारी की कितनी शक्ति थी, सतीत्व की शक्ति थी। अपने पति के लिए जानबूझ के जो है अंधी हो गई थी, देखती नहीं थी कुछ, गांधारी माता। तो ये जो तपस्या उन्होंने की थी, सारी तपस्या का फल अपने पुत्र को पूछती, आ गए बेटा? हाँ आ गया माँ। तो सिर से लेके पैर तक बेटे को देखा, इतने सालों के बाद पहली बार कुछ देखा। और जब जैसे ही पैर तक देखा, तुरंत आंख पर पट्टी लगाकर कहते हैं, दुष्ट, तुम्हें मैंने कहा था जैसे मैंने तुम्हें पैदा किया था वैसे आना, ये क्या पत्ता क्यों लपेट कर आए? बोले ऐसे ऐसे रास्ते में कृष्ण मिल गए थे। माता गांधारी कहते, कृष्ण जो है ये सारा काम खराब करते हैं। तो पूरा शरीर वज्र का हो गया था, लेकिन जंगा, उनकी जो जांघें थी वो बच गई थी। तो भीम को भगवान ने कहा जंगा पे मारो, तब उसकी मृत्यु हुई। तो हम देख रहे हैं विजय रथ कुटुंबे, कुटुंब शब्द बड़ा ही प्रयुक्त है भगवान कृष्ण के लिए, अपने कुटुंब के समान रक्षा कर रहे हैं। और आत्त तोत्रे, तोत्रे कहते हैं चाबुक को, भगवान के एक हाथ में चाबुक होता है, तो दाहिने हाथ में भगवान ने चाबुक ले रखा है, रथों को मार रहे हैं, रथ के घोड़ों को मार रहे हैं। चाबुक जो है घोड़ों को मारा जाता है ताकि घोड़े नियम संयम में रहें। अगर चाबुक ना हो, आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे घोड़े तुम चलो, अच्छे से चलो, तो घोड़े थोड़ा ना चलेंगे। घोड़े तो बेलगाम होते हैं, उनको चाबुक मारना पड़ता है। इसी तरह से हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं उनकी भी घोड़े से तुलना की गई है भगवत गीता में। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों के जो घोड़े हैं ये, इनको चाबुक मारना पड़ता है, संयम का चाबुक। कृष्ण भगवान संयम लगाते थे। तो भक्ति में आने के बाद में बहुत ज्यादा इंद्रियों के साथ में दुर्व्यवहार करना पड़ता है, कई बार अपने इंद्रियों को सुखाना पड़ता है। हम भोगी शरीर लेकर भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? हमारा खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, सब कुछ जो है बिल्कुल विलासी व्यक्ति की तरह हो रहा है, जैसे संसारिक लोग करते हैं। और हम भगवत प्राप्ति के सपने लेके, मैं भगवत प्राप्ति के सपने लेकर बैठा हूं, लेकिन मेरी इंद्रियां मेरे काबू में ही नहीं। और मैं बड़े प्यार से अपनी इंद्रियों को समझा रहा हूं, आंखों इन्हें मत देखो, कानों इसे मत सुनो, ये प्यार से मानने वाले हैं नहीं, इन पर चाबुक मारना ही पड़ता है। तो कृष्ण भगवान जैसे अर्जुन के घोड़ों पर चाबुक मार रहे हैं, सदगुरुदेव हमारे इंद्रिय रूपी घोड़ों पर चाबुक मारते हैं। 4 नियम का पालन करना, आज के बाद ये नहीं खाना है, आज के बाद ये नहीं देखना है, आज के बाद ऐसा नहीं करना है। तो गुरु क्या करते, चाबुक मारते इंद्रियों पर, और ये इंद्रियां चाबुक मारने से ही ठीक रहती हैं। और इन इंद्रियों का भी जो राजा है वो कौन है? मन। मन ऐसा दुष्ट है, मन एव ही मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षजे, ये मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है जब तक ये हमारे वश में नहीं, और यही हमारा सबसे बड़ा मित्र है जब ये वश में हो जाता है। और ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, सुबह सुबह उठते ही मन को 100 जूते मारने चाहिए। अब आप कहेंगे कि कौन सा जूता है ये, क्योंकि मन तो सूक्ष्म होता है, मन कोई इंद्रियों का तो हिस्सा है नहीं, तो मन को सूक्ष्म जूते मारने हैं। और रात को सोते हुए मन को 100 झाड़ू मारनी चाहिए। कोई बता सकता है कौन से ब्रांड के जूते हैं ये, कौन से शोरूम में मिलते हैं, कौन सी झाड़ू की बात कर रहे हैं, कौन बताएंगे? सुषमा माता बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हम सुबह सुबह जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ना, उसके से हम हमारा अंदर के जो साफ सफाई करते हैं वही मंत्र है प्रभु जी। वो तो झाड़ू मार रहे हैं, एक होता झाड़ू मारना, हम जमीन पे झाड़ू मार के आ गए, एक होता झाड़ू से मारना तो ये झाड़ू से मारने की बात हो रही है, ये कौन बताएंगे? कौन सी झाड़ू है, कौन सा जूता है ये? हाँ, रजनी पद्मा माता जी बताएंगे।
रंगिनी माता, रंगिनी पद्मावती प्रभु जी। रंगीनी पद्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है कि जो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर है, उसको उसको हमको मतलब उसको ही उसकी झाड़ू से पिटाई करनी है। मुझे तो ऐसे समझ में आया हाँ, प्रभु जी। काफी निकट गए माता जी। माता जी और नजदीक ले गए। ये झाड़ू, ये जूते हैं, मन को ये समझाना तेरे हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। तुम नालायक, तुम इतने जन्मों से अपनी बात मनवाते हुए मुझे अभी तक इस भौतिक संसार में फंसाए हो, और अभी भी तुम सोचते मैं तुम्हारे हिसाब से चलूं। मलिन मन की हर बात बेकार है। रेखा माता, प्रश्न ये था, कौन सुबह उठ के मन को 100 जूते मारना और रात को सोते हुए 100 झाड़ू मारना, इसका मतलब क्या होता है? तो मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन मलिन है, इसकी सारी बातें बेकार हैं, इसके प्लान्स नहीं सुनने। और ये झगड़ा शुरू सुबह सुबह से शुरू हो जाता है। सुबह 3:30 बजे अलार्म बजा और मन ने कहा 5 मिनट सो ले, रात को लेट हो गया था, दिन में आज मौका नहीं मिलेगा सोने का, 2 मिनट और सो ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। 4 बजे भी उठेगा तो भी मंगल आरती तो अटेंड हो ही जाएगी, माला बाद में हो जाएगी। तो उस समय से झाड़ू मारना शुरू करना। इसको जूते जूते मारने का मतलब है इसकी बातों को रिफ्यूज करना। नहीं, उठना है मुझे। लेकिन ज्यादातर मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, मन सुला ही देता है। जप करते समय मन बोलेगा अभी क्या जप करना है, जरूरी थोड़ी ना सारी माला इकट्ठी करनी, इतनी सारी तो कर ही ली, 8 माला हो गई, 10 माला हो गई, 12 हो गई, थोड़ी सी बची है, बाद में कर लेंगे। और ये बाद में करते करते रात को जब बिस्तर पे सोने के लिए बैठते तब याद आता है मेरी माला बची हुई है। ये मन इतना बदमाश है। यूट्यूब खोलते हम लेक्चर सुनने के लिए, लेक्चर सुनेंगे, और सर्च बटन पे जाने से पहले पहले ही ये मन क्या कर देता है, रील्स में उलझा देता है, यूट्यूब शॉर्ट्स में, एक के बाद दूसरा शॉर्ट, और भक्तों के शॉर्ट दिखाई दे जाएंगे, ये तो भक्तों ने बनाए हैं, इसको देख लेते हैं। तो मन जो है, इसकी बातें नहीं मानना, इसके बहकावे में ना आना, इसे कहते हैं मन को 100 जूते मारना। तो जैसे भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान के एक हाथ में है आत्ततोत्रे, दाहिने हाथ में भगवान ने चाबुक लिया है, ऐसे ही गुरुदेव के हाथ में भी चाबुक होती है जो वो समय समय पे हमें मारते हैं। और हमें भी एक हाथ में चाबुक जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को 24 घंटे अपने रथ पर हम बिठा के रखते नहीं है। गुरुदेव तो कभी कभी मिलते हैं, ज्यादातर समय तो हम स्वयं ही अपना रथ चला रहे होते हैं। तो ये चाबुक जो है, ये मारना बड़ा जरूरी है। और धृत है, धृत है का मतलब है, धृत है रश्मनी, धृत है रश्मिनी, रश्मिनी कहते हैं रस्सियों को, और धृत है मतलब घोड़ों की लगाम थामे। एक हाथ में भगवान ने चाबुक ले रखा है, दूसरे हाथ से घोड़ों की लगाम भी थामी हुई है, घोड़ों की रस्सियां पकड़ी हुई हैं, जहां पे रोकना हो तो खींच दे उसको। इंद्रियों को खींच के रखते हैं शुद्ध भक्त। हमने गुरु महाराज को देखा है, सीनियर भक्त बताते हैं, जैसे कोई काजू बादाम चढ़ा गया, कोई मिठाई का डब्बा चढ़ा गया, कमरे में रखा है डब्बा, 2 दिन 3 दिन तक देखा ही नहीं उसकी तरफ। लेकिन हमारे तो फ्रिज के अंदर अगर कोई मिठाई आ जाए तो मजाल है कि वो 24 घंटे भी हमारे फ्रिज में निकाल जाए। या कोई भी और चीज हो, कोई छोटी छोटी चीजों में मन जो है भटक जाता है। तो इंद्रियों को खींचना पड़ता है। कहाँ, कब कब तक? जैसे कोई संसारिक व्यक्ति है, ठीक है, अब हम प्रोफेशनल हैं, हम कोई काम धंधे में हैं, तो अपने कस्टमर से तो बात करनी पड़ेगी। या हम घरेलू स्त्री हैं, हम संसारिक घर में रह रहे हैं, तो जो रिश्तेदार आएंगे, नातेदार आएंगे, कोई पड़ोसी वड़ोसी आएंगे, उनसे बात तो करनी है। लेकिन इन कस्टमर से, इन रिश्तेदारों से बात करते करते कब घोड़े की लगाम खींचने का टाइम आ गया, हमें पता होना चाहिए। भाई अब जो है, अब ये बातें जो है किसी और ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अब मुझे अपने घोड़े के जो है रस्सी खींचनी पड़ेगी। अब ये गलत बातें कर रहे हैं मुझसे। या ऑनलाइन ऑनलाइन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, भक्तों को माताओं के मैसेजेस आते हैं, माताओं को भक्तों के आते हैं। तो बातचीत करते करते कब इंद्रियों को खींचना है मुझे पता नहीं चलता, इसीलिए मेरा घोड़ा गलत जगह चला जाता है और मेरा रथ चकनाचूर हो जाता है।
और फिर मैं अपने घोड़े को यू टर्न मार के वापस लाता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में घोड़े की लगाम नहीं, मेरे घोड़े इतने बेलगाम हो चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं कि अब मेरे घोड़े मुझे चला के ले जाते हैं जहां मुझे जाना है। होना ये चाहिए कि मैं अपने घोड़ों को ले जाऊं। तो भगवान के एक हाथ में क्या है? धृत है रश्मिनी, रस्सियां भगवान पकड़ के रखते हैं और खींचते हैं उसको जब जरूरत हो। तो इस तरह से आगे यहाँ पे बता रहे हैं तत्श्रिया, तत्श्रिया ईक्षणीय, तत्श्रिया ईक्षणीय। तत्श्रिया का अर्थ है सुंदरता पूर्वक खड़े हुए। श्रिया, भगवान खड़े थे और भगवान इतने सुंदर लग रहे थे देखने में, जैसे कोई सामने वाला सिपाही भगवान के रथ के सामने आता था अर्जुन को मारने, तो कृष्ण भगवान को खड़े हुए देखता था और उनकी सुंदरता से मोहित हो जाता था कुछ क्षणों के लिए। और जितने क्षणों के लिए वो भगवान की सुंदरता निहारता था, इतनी देर में अर्जुन का तीर उसको लग जाता था और वो मर जाता था। और क्योंकि भगवान के दर्शन करते हुए मरा है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती थी। तो ये भगवान की एक सुंदरता है तक श्रिया। और ईक्षणीय का अर्थ यहाँ पे बताया है देखे जाने के लिए। भगवान खड़े ही इसलिए हैं कि भगवान को देखे लोग। तो सुंदर भगवान के दर्शन कर करके लोग जो है वो मुग्ध हो रहे हैं और भगवान में अपनी मति को पूरी तरह से भर कर और फिर उनकी मृत्यु होती है, फिर वो मरते हैं, तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो रही है। भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षो, मुमूर्षो मतलब मरणासन, मरते हुए में मेरा, मेरे मरते हुए, मेरे जैसे मरते हुए व्यक्ति का क्या हो? भगवती रतिर अस्तु, ऐसे भगवान में रति हो जाए। और भगवती शब्द क्यों कहा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समस्त सुंदरता को प्रकट कर रहे हैं, समस्त धैर्य को प्रकट कर रहे हैं, समस्त बुद्धि को प्रकट कर रहे हैं। अपने छहों ऐश्वर्य उन्होंने अर्जुन के रथ पे प्रकट किए हैं। बल भी दिखा रहे हैं, बुद्धि भी दिखा रहे हैं, ऐश्वर्य भी दिखा रहे हैं, वैराग्य भी दिखा रहे हैं, सुंदरता भी दिखा रहे हैं, सब कुछ भगवान दिखा रहे हैं। ऐसे भगवान में मेरी रतिर हो जाए, क्योंकि मैं क्या हूं? मुमूर्षु, मैं मरणासन्न हूं। और यम इह निरीक्षा, यम का अर्थ है जिसको, यह इस संसार में निरीक्षा, देखने के लिए, देखने से क्या होता है? हता गता स्वरूपम, हता मतलब जो मरे हैं और गता मतलब चले गए। हता गता, जो मरा वो चला गया, लेकिन कहाँ चला गया? स्वरूपम, अपने अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हुआ है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की। यहाँ पे भीष्मदेव कह रहे हैं कृष्ण भगवान, देखो पहले वाले 2 श्लोकों में कहा कि अर्जुन पर कितनी कृपा है, उसके बाद पिछले 2 श्लोकों में बताया कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है, और आज के श्लोक में बता रहे हैं सामान्य रूप से सभी पर कितनी कृपा है कि जो जो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहा है उसी को भगवान स्वरूप दे रहे हैं, उसी का, जो जिस स्वरूप का था वो उसी स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। और भगवान खड़े ही इसीलिए हैं अर्जुन के रथ पे कि जो उन्हें देखें उसी को मुक्ति हो जाए। तो ये भगवान की मानता है, ये भगवान का एक बहुत ही बड़ा, कह लीजिए कि दयालु स्वरूप है कि 34 करोड़ लोग जो मारे गए, क्षमा कीजिए 64 करोड़ लोग जो मारे गए महाभारत के युद्ध में, इन सभी को मुक्ति की प्राप्ति हुई, कोई भी मुक्ति से वंचित नहीं रहा। और जहां पर स्वरूपम शब्द आया है, स्वरूप का मतलब होता है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हुआ। तो जिसका जो स्वरूप था वो उसको प्राप्त हुआ। जिसको सायुज्य मुक्ति चाहिए उसको सायुज्य मुक्ति मिली, जिसको सारूप्य मुक्ति चाहिए उसको सारूप्य मिली, जिसको सालोक्य चाहिए उसको सालोक्य मुक्ति मिली, और जिसको भगवान की भक्ति चाहिए उसको भक्ति भी मिली होगी। अनुवाद पढ़ेंगे हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया
उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ये भगवान की कृपा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर तरीके से सभी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो है वो हृदय में निरंतर भगवान का दर्शन करता है और भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है। भगवान तो हमारे हृदय में भी निरंतर हैं, लेकिन हम उनका दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। जो भगवान की सेवा करता है वो भगवान से संबंधित रहता है। हम भगवान की सेवा नहीं करते। सेवा का मतलब क्या होता है? एक सेवा होती है, एक सेवा अपराध होता है। हम अधिकतर सेवा अपराध ही करते हैं। सेवा का अर्थ है पूरा तन मन धन अपना पूरा शरीर मन तल्लीनता सब लगा के सेवा करना, कि समय का पता ना चले, भूख प्यास का पता ना चले। ऐसे तल्लीनता से भगवान की सेवा होती है। ऐसी सेवा भगवान की अलग अलग भक्तों ने की थी और उन्होंने भगवान को पाया। कोई उदाहरण दे सकते किसी ऐसे भक्त का जिन्होंने इतनी तल्लीनता से भगवान की सेवा की हो और भगवान को पाया हो? सुमिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, जमा समा श्री कृष्ण समा। ये प्रभु जी, मेरा भाई तुलसीदास जी का तो नाम ध्यान में आ रहा है। हाँ, मेरा भाई क्या क्या सेवा करती थी मेरा भाई भगवान की? भजन गाते थे। वो जो है उनकी मतलब सेवा में उनकी उनको पूजा आराधना करती थी और फूल चढ़ाती थी उनको। कुछ भी होता था तो उनसे बातें करती थी, उनको हाँ, ध्यान में हमेशा रखती थी। भगवान को नैवेद्य चढ़ाती थी, पुष्प चढ़ाती थी, आरती करती थी और भगवान को सुंदर सुंदर भजन सुनाती थी, भगवान की स्तुति करती थी। इस तरह भगवान से दिव्य तल्लीनता से जुड़ी रहती थी। सुधा माता जी। प्रभु जी प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ने क्या सेवा की भगवान की? भक्ति की उन्होंने, उनकी बहुत सेवा। नाम जाप किया। सेवा तो नहीं की उन्होंने, नाम जाप किया। यहाँ पे बात आई है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। तो ये प्रेममयी सेवा प्रेम से किसने प्रभु की जी को है? याद किया। नहीं, बहुत अच्छा बताया माता जी। सुदामा जी और ने भी की है प्रभु जी। सुदामा जी ने क्या सेवा की है भगवान की? उनकी पूजा पाठ करते थे, नित्य सेवा करते थे, उनकी भजन विग्रह गाते सेवा थे, करते थे। विग्रह सेवा करते थे जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। रंजना माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो भगवान के लोग सानिध्य में रहते हैं, जैसे अर्जुन थे, कुंती महारानी थे, द्रौपदी थी, पांचों पांडव थे, ये लोग ने जैसे भगवान की जो प्रेम में सेवा की, जो जैसे भगवान की मतलब क्या सेवा की इन्होंने भगवान की? जैसे भगवान मतलब भगवान की जैसे जो हमेशा आज्ञा पालन करते थे, हमेशा मतलब हर तरह से भगवान को मतलब हमेशा भगवान को अपना सर्वश्रेष्ठ मानते थे, अपना मित्र मानते थे। वो जानते थे कि ये भगवान है, तो मतलब भगवान की मतलब हर तरह से वो मतलब समझ में आ रहा है अपना, वही मुझे ये लग रहा है कि मतलब धन्यवाद। की सेवा में तत्पर रहते थे वैसे, या मतलब सेवा में वैसे तत्पर रहते थे। ठीक है, मोतीलाल प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गोपियां रहती थी प्रभु जी, गोपियां और सूरदास। गोपियों ने क्या सेवा की भगवान की? गोपियां हमेशा प्रेम में ही सेवा करती थी, हमेशा प्रेम ही करती थी उनसे। प्रेम तो हर करती थी, तरह से। सेवा क्या की? अरे दधी, दूध, मक्खन सब खिलाती थी, सेवा ही था ना। हाँ, भगवान के लिए दधी मथती थी, मक्खन निकालती थी और भगवान को बड़े प्रेम से खिलाती थी। और सूरदास भजन गाते थे, उनकी महिमा गाते थे।
सूरदास जी भगवान की महिमा गाते थे, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भजन लिखते थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। संत तुकाराम, तुकाराम जी ने क्या सेवा की भगवान की? वो हर टाइम भजन गाते थे और भगवान के कीर्तन करते थे, नाम जप, सदैव नाम जप, उनके मुख में सदैव नाम आता था भगवान का, विठल विठल विठल, ऐसा पूरा टाइम वे नाम जप करते थे। बहुत बढ़िया। वो सेमोन्मुखे ही जिह्वा, तो अपनी जिह्वा से भगवान की सेवा करते थे, भगवान का नाम जपते थे, उनके लिए भजन गाते थे। बहुत बढ़िया। प्रभु जी अम्बरीश सुषमा महाराज का नाम है ना प्रभु जी? अम्बरीश महाराज जी, अपने पांचों इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। कौन? अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज, हाँ, वेरी गुड। अम्बरीश। अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज पांचों इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। सवई मनहा कृष्ण पदार विंध्योर, मन को भगवान के चरणों में लगा के रखते थे। वर्चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी जीवा को भगवान के गुणों के वर्णन में लगा के रखते थे। हरेर मंदिर मार्जनादो, हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, सफाई करते थे। मंदिर मार्जनादो। चकराच्युत सत्कथोदय, कानों से भगवान की कथा सुनते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, आंखों से भगवान मुकुंद के विग्रहों के दर्शन करते थे। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेग संगमम, अपने हाथों से भगवान के भक्तों के चरण दबाते थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, और घ्राण इंद्रियां से क्या करते थे? भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी को सूंघते थे, पुष्प सूंघते थे भगवान के। श्रीमद तुलस्याम रसनाम तदर्पिते, और भगवान को अर्पित तुलसी को जीवा से स्वाद लेते थे। अपने पांचों इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। बहुत बढ़िया जी। ज्योति माता जी। ज्योति माता जी, ठीक है, सभी ने बहुत अच्छा बताया, सभी का धन्यवाद। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य सेवा के द्वारा क्या होता है? शुद्ध भक्त भगवान से जुड़ा रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। जो इस तरह का शुद्ध भक्त होता है भगवान को भूल नहीं पाता। जी ज्योति माता जी कुछ कहना चाहते हैं? लगता है माता जी का माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। माता जी आपका ना नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, यही समाधि है। रूपा जी कहते समाधि अलग से लगाने की जरूरत नहीं, ध्यान धारणा प्रत्याहार ये वाली समाधि लगाओगे, भगवान को एक क्षण के लिए भी ना भूलना, इसे समाधि कहते हैं। 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, छठ गोस्वामियों ने भगवान की सेवा की है, यही समाधि है। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है, और इस तरह अंततोगत्वा वह समाधि प्राप्त करता है। योगी क्या करता है? अपनी इंद्रियों को सब जगहों से हटाता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम यश लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। जिसे करने के लिए योगी घर बार छोड़ता है, मोह माया त्यागता है, शरीर के साथ बड़ी सख्ताई व्यक्ता है, कभी संसारिक लोगों से मिलता नहीं, खाने पीने में इतना संयम रखता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हवा पी के रहता है। इतनी मेहनत करके जिस अवस्था को प्राप्त करता है उसे भगवान के भक्त सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं भक्त? भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम यश लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हैं, भगवान को 24 घंटे याद रखते हैं। समाधि का अर्थ है भगवान को 24 घंटे याद रखना। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है मन से पहले मन को खाली करो, विषय चिंतन निकालो, स्त्री चिंतन निकालो, सब खाने पीने का चिंतन निकालो, सब जो ये मोह माया की बातें निकालो, और फिर भगवान को डालो। तो ये तरीका है जो योगी अपनाते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं? एक दूसरा तरीका क्या है? ओवरफ्लो मेथड। भगवान को इतना भर लो कि बाकी सब चीजें ओवरफ्लो होकर निकलती जाएं, और भगवान बढ़ते जाएं, और एक समय ऐसा आए कि पूरा जो मन है वो भगवान से भर गया।
जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक ग्लास के अंदर कीचड़ वाला पानी है बहुत सारा, तो उस ग्लास को साफ करने के दो तरीके हैं। करने के दो तरीके, पहले आवाज नहीं आ रही। है उस गंदे पानी के गिलास में ही, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। तो दूसरा जो तरीका है, हाँ दूसरा तरीका है, गंदे कीचड़ वाले पानी में ही आप साफ पानी को डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। क्या होगा? वो गंदा पानी बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और समय के साथ क्या होगा? ग्लास पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो ये है भक्ति मार्ग। इसलिए हम अलग से अपने अनर्थ निकालने के लिए मेहनत नहीं करते, हम बस कृष्ण को अपने अंदर डालने का प्रयास करते हैं अधिक से अधिक। और जो जितना अधिक कृष्ण को अपने अंदर भरता जाता है, उसके हृदय की गंदगी उतनी साफ होती चली जाती है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी और भक्त जो हैं, उनकी एकाग्रता एक स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय और नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव से होती है। योगी जो होता है वो यांत्रिक रूप से भगवान को याद करता है। अब जो है योग का टाइम हो गया, तो अब वो योग की क्रियाएं करेगा। पर भक्त जो होता है उसे अलग से समय नहीं निकालना होता। जैसे बड़ा ही एक अच्छा भजन है, उसमें क्या कहते हैं? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम ही बंदगी उनकी पूजा। यहाँ तो दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, पाखंड की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो भक्त, बड़ा सुंदर भाव है। क्या कहते हैं? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो टाइम देख के पूजा नहीं करते कि अब संध्या का समय हो गया, अब आरती करो, अब मेरी साधना का टाइम हो गया। जैसे योगी होते हैं ना, योगियों का समय होता है, भाई अब योग साधना का टाइम हो गया, अब भगवान में लीन होंगे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम ही बंद की उनकी पूजा। उनका जीवन ही भगवान की पूजा है। यहाँ तो दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये सर झुकाना, प्रणाम करना, दीप जलाना, योगासन करना, आंखें बंद करना, इन सब चीजों की तो फुर्सत ही नहीं भक्तों के पास, क्योंकि भक्त तो 24 घंटे भगवान की भक्ति में स्थित रहते हैं। ये उन भक्तों की बात हो रही है जो 24 घंटे भगवान को याद रखते हैं। जीवन मरण तब पूजा निवेदन, सुंदर है मनोहारी। मम मन मंदिरे रहो निषेधि, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। भक्तों का तो जन्म और मरण ही पूजा निवेदन होता है। अलग से आप देखेंगे जो शुद्ध भक्त होते हैं, बहुत ज्यादा दीप धूप जलाना, बहुत सारे कवच स्त्रोत पाठ करना, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करना, ये सब वो नहीं करते। जो नए नए भक्ति में हम आए ना, हमारे लिए सब ये साधना भक्ति हमारे लिए है। हमारे तो ग्रुप का नाम ही साधना भक्ति है। तो ये जो साधना भक्ति होती है, साधना भक्ति का मतलब होता है अभी हम वो वाली भक्ति कर रहे हैं जिसमें साधना की प्रधानता है। प्याज नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, हाँ, किसी के मरी में जाओ तो नहाना होता है आके, किसी बाहर के व्यक्ति का दूषित अन्न नहीं खाना, अभक्तों से नहीं मिलना, रोज ग्रंथ पढ़ना है, रोज 1 घंटा गीता पढ़ना, रोज प्रवचन सुनना, ये हमारे लिए मैंडेटरी है। क्योंकि अभी हम क्रियात्मक भक्ति में हैं, अभी हम भावनात्मक भक्ति के स्तर पर नहीं है। हम जितनी देर क्रिया करते हैं उतने समय भगवान का ध्यान होता है। वो भी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन साधना भक्ति से ऊपर जो भाव भक्ति का स्तर आता है, जो रागानुगा भक्ति होती है या जो प्रेम भक्ति होती है, उस स्तर पे जाके
इतना विचार नहीं होता, क्या खाना है, किसके साथ बैठना है, कहाँ क्या करना है। वो भक्त जो है पूरी तरह इन चीजों से मुक्त हो जाता है। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निरंतर, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय और नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव से होती है। सहज भाव से भगवान को याद करता है। उसे कोई बहुत ज्यादा दिए नहीं जलाने पड़ते, उसे बहुत माला नहीं करनी पड़ती, उसे बहुत ज्यादा कोई भगवान के मंदिर जाके नहा के, गंगा जमुना में नहा के, तिलक लगा के फिर उसको भाव आए। उसको 24 घंटे भगवान का भाव रहता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं है, जैसे कोई नया नया शराबी होता है तो उसको पूरा माहौल बनाना पड़ता है पहले, है, बड़ी मेहनत करता है, पूरा माहौल बनाता है, तब कहीं उसको जाके थोड़ा आनंद मिलता है उसका, उस क्रिया में। हालांकि उसमें कोई आनंद तो नहीं है, पर कह लीजिए जड़ आनंद है, संसार का तमोगुणी आनंद है, उसको लेने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो रेगुलर वाला होता है उसको कोई माहौल नहीं बनाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। वो तो बस जहां वो दो चार अपने जैसे देख लेता है, उसको बिना पिए उसको चढ़ जाती है। तो भक्त ऐसे होते हैं भगवान के। हमें पहले माहौल बनाना पड़ता है बहुत ज्यादा। नहाएंगे, सतोगुण में स्थित होंगे, सुबह सुबह 4 बजे उठेंगे, उस टाइम पे बैठेंगे, तब कहीं जाके थोड़ा सा माहौल बनता है। लेकिन ये वो वाले भक्त हैं जो 24 घंटे कभी भी भगवान को भूलते नहीं। तो भीष्मदेव ऐसे ही भक्त थे भगवान के। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थसारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। अतएव पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मौशल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती हैं, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती हैं। तो भगवान की लीला निरंतर चलती रहती हैं। आप देखो, घड़ी की सुई जब 12 से चलती है और वापस 12 पे पहुंचती है तो रुकती नहीं, फिर से शुरू हो जाती है। तो भगवान की लीला जन्म से लेके मौसल लीला वो वाली है जहां पे ये सारे यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार दिया था भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से। तो जब वो लीला होती है और भगवान का धाम गमन होता है, फिर से भगवान किसी और ब्रह्मांड में जन्म ले लेते हैं, फिर कंस के काल पे पहुंच जाते हैं। ये चलती रहती लीलाएं, ये कभी बंद नहीं होती। इस समय भी भगवान कृष्ण की लीलाएं किसी ब्रह्मांड में हो रही हैं। वहां से बात करके फिर भगवान, जैसे लीला वाले होते हैं ना, लीला कंपनी, ड्रामा कंपनी वाले, वो एक जगह पंडाल लगाए, 7 दिन वहां लीला करी, वहां से अपना सामान पैक किया, पेमेंट ली अपनी, और फिर ट्रक लेके कहीं और चले गए, वहां पे सेटअप लगा दिया, फिर वहां शुरू कर दी लीला, वहां खत्म करके फिर कहीं और चले गए। ये निरंतर चलती रहती हैं। इस तरह भीष्मदेव, हाँ आगे क्या कह रहे हैं, और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। ये रूप अर्जुन को भी नहीं मिला, पार्थ सारथी का रूप आ रहे हैं सामने से, तो भीष्म पितामह ने देखा। तो ऐसा रूप का दर्शन जो भीष्मदेव को प्राप्त हुआ, ये अर्जुन को भी नहीं मिल सका। और अर्जुन और भीष्म देव जैसे जो भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं में उनका साथ देते हैं। इस ब्रह्मांड से फिर दूसरे ब्रह्मांड में चले गए होंगे, अब वहां पे भीष्म देव लड़ाई कर रहे होंगे भगवान के साथ में। तो ये चलती रहती है लीलाएं। अर्जुन पार्थसारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव भगवान के बिल्कुल सामने। देखो वही बात आ गई, अर्जुन पीछे बैठे थे और भीष्मदेव सामने। जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, भीष्मदेव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। भगवान का जो सैनिक वेश है, जो ये कवच लगा के, कुंडल लगा के, इतने तीर तलवार लेके जो भगवान आए हैं, इस रूप का दर्शन अर्जुन ने इतना नहीं किया। अर्जुन साक्ष्य भाव में थे, लेकिन भीष्म पितामह ने इसका भरपूर आनंद लिया है। तो समय लगभग पूरा हो गया, कल हम आगे यहीं से चर्चा करेंगे कि फिर उसके बाद क्या वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी की हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। आदिनारायण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है इनका, ललिता सुहासिनी माता जी का,
देवीदास माता जी। हरे कृष्णा ललिता सुहासिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी तो परसों निर्जला एकादशी आ रही, पांडव एकादशी, उसके विषय में तो प्रभु जी थोड़ी सी जानकारी देना चाहिए। तो सब पता है, लेकिन नए भक्त ना थोड़ा विचलित होते हैं इसको लेके कि हम कहाँ तक पानी ना कैसे करें। नहीं, बहुत ही अच्छा आपने याद दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललिता माता जी। परसों निर्जला एकादशी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम कल के दिन निर्जला एकादशी के ग्लोरी सुनेंगे। निर्जला एकादशी कैसे मनानी है, इसको क्यों मनाना है, इसमें हमें क्या लाभ होगा, कल हम पूरा सेशन निर्जला एकादशी पे करेंगे। और परसों हम प्रयास करेंगे, हम ऑनलाइन चैंटिंग की सुविधा रखेंगे ग्रुप में, कि सभी भक्त जो हैं कम से कम 100 मालाएं, या ज्यादातर जो है जितना ज्यादा कर सके 80 माला 64 माला जितना भी जो कर सके, तो सभी जो है जप करेंगे भक्त लोग मिलकर। तो जिन भक्तों के पास टेम्पल फैसिलिटी है, अपने आसपास कोई मंदिर है, आप वहां जा सकते हो, किसी प्रीचिंग सेंटर में जा सकते हो। जिनके पास कोई सुविधा नहीं, जो घर में बैठ के करेंगे, उन भक्तों के लिए ऑनलाइन सुविधा रहेगी। हम सब आपस में बैठ के जप करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे। रात्रि को जागरण का भी व्यवस्था जैसे भी होगा, तो ग्रुप के एडमिन्स के साथ मीटिंग होगी पहले हमारी, फिर हम जैसा भी होगा कल आपको सब अनाउंसमेंट्स कर देंगे। तो निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी कल के सत्र में हम देंगे। धन्यवाद ललिता माता जी, आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ठीक है, आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आ गया। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।